बिहार प्रदेश की राजधानी जो पटना है, पटना का एक जक्कनपुर नामक थाना पड़ता है। थाने का जो कैंपस था, कैंपस में जो सरकारी आवास बने होते हैं, उसमें एक कमरा, जो उस थाने का जो इंचार्ज होता है, उनका एक कमरा होता है। एक महिला दरोगा उस कमरे के एक बेड पर पड़ी हुई थी। उसको जब होश आता है तो वह जब अपने बदन पर, अपने शरीर पर हाथ फेरती है तो पाती है कि उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं है। वह चौंक कर उठती है अचानक और इधर उधर देखने लगती है। देखती है कि जो दीवार है कमरे का, उस पर जो उस थाने के इंचार्ज हैं उनकी जो है फोटो लगी है। अब वो समझ जाती है कि यह कमरा उन्हीं का है और वह रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी एक आवाज आती है वहां से, जो कि उस इंचार्ज की होती है। इंचार्ज साहब कहते हैं कि अमिता, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है कि तुम बिना कपड़ों की कितनी सुंदर लगती हो, कितनी अच्छी लगती हो। अगर तुम्हें विश्वास न हो, यकीन न हो, तो तुम देख सकती हो अपने आप को। वह एक मोबाइल निकालता है और मोबाइल में जो उसके कुछ फोटोज होते हैं दिखाता है। जब महिला दरोगा उस फोटोज को देखती है तो दंग रह जाती है। उसके जो है पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब वह और जोर से रोने लगती है और कहती है, आपको पता नहीं है आपने क्या किया है। आपने मेरी अच्छी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है। आप क्यों मेरी जिंदगी को बर्बाद करने में तुले हो। तभी वह जो इंस्पेक्टर होते हैं, यानी जो इंचार्ज होते हैं, कहते हैं कि यह बात जो है इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर इस कमरे से बाहर जाती है तो तुम खुद समझदार हो, सोच लो कि तुम्हारी नौकरी के साथ साथ तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी और इज्जत की भी क्या हालात होगी। वह जब ऐसा कहता है तो हम महिला वहां से चुप कर जाती है। उसके बाद वह चुपचाप वहां से निकल कर चली जाती है। दरअसल दोस्तों, जो इंचार्ज साहब थे उस महिला से कहते हैं कि अमिता, तुम्हारे साथ कोई जरूरी बातचीत करनी है, जो कि एक केस के सिलसिले में है। तुम मेरे कमरे पर आकर मुझसे मिलो। जब अमिता वहां पर पहुंचती है तो इंचार्ज साहब सोफे पर बैठे थे अपने कमरे में, अपने आवास पर। जब अमिता वहां पहुंचती है तो उसको कहते हैं बैठने को। उसको तो बैठा देते हैं, लेकिन खुद उठकर जो है किचन में चले जाते हैं और उधर से जो है किचन से आवाज मारते हैं कि अमिता, तुमने क्या लेना है, चाय या कॉफी। अमिता कहती है, यानी दरोगा जी, जो महिला दरोगा होती है, कहती है, सर नो थैंक्स, मुझे कुछ नहीं लेना है। तभी जो इंचार्ज साहब होते हैं कहते हैं, नहीं ऐसा क्यों, कुछ ले लेते हैं, साथ में हम बातचीत भी करते रहेंगे। इसी दौरान परेशान क्यों होते हो। वह लाकर एक कॉफी का कप उसको पकड़ाते हैं, एक खुद पीते हैं। पीते पीते कब उस महिला दरोगा को नींद आ जाती है और उसके बाद जब वह महिला उठकर देखती है तो अपने ऐसे हालात पाती है। विरोध करने के बाद जो कुछ भी उसको धमकाते हैं। अब महिला दरोगा जो है वहां से चली जाती है, लेकिन यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता है। वह सोचती है यह आखिरी बार था और वह कोई विरोध करने की कोशिश नहीं करती है। लेकिन अब जब आए दिन ही यह सिलसिला जो है आगे बढ़ने लगता है। दरोगा साहब उसकी जो फोटोज के जरिए उसको धमकी देते और उसके साथ फिर बार बार कई बार रेप करते उसका। वह विरोध भी नहीं कर सकती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब वह महिला दरोगा को पता चलता है कि वह गर्भवती हो चुकी है, और इस बात को जब वह उस इंचार्ज से बताती है तो वह कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मुझे यहाँ 3 साल हो चुके हैं इस थाने में, और मुझे यहाँ अब तक भी कोई हटा नहीं सकता है। मेरी इतनी पावर है, मेरी बड़े बड़े अधिकारियों से जान पहचान है, वहां तक पहुंच है। फिर वह महिला जो है दरोगा है कहती है कि आपको पता नहीं है, तुम्हारे कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। मैं एक बच्चे की माँ बन रही हूँ, मैं जो प्रेग्नेंट हुई हूँ इसमें तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तभी वह दरोगा जो है गुस्से में आकर उसको खींच कर उसके पेट पर एक लात मारता है। महिला दरोगा वहां से चुपचाप फिर चली जाती है और जाकर जो है डॉक्टर को जब एक दिन दिखाती है तो उसके अंदर जो है बच्चा मर चुका था। बच्चा गिरवाने के बाद में वह दोबारा फिर सिलसिला शुरू हो जाता है, और एक दिन जब वह महिला बर्दाश्त नहीं कर पाती है तो वहीं पर पुलिस चौकी में ही वह बवाल कर देती है और दोनों के बीच में काफी बहस होने लगती है और जोर जोर से वह चिल्लाने लगती है। वहां पर मौजूद बहुत सारे कर्मचारी, बहुत सारे जो फरियादी आए थे और भी जो भी कोई वहां पर थे, सबके सामने यह जो पोल है उस इंचार्ज की वह जो है महिला दरोगा बताने लगती है और कहती है कि इन्होंने मेरे साथ कैसे कैसे किया। दरोगा जब देखता है कि बात बिगड़ने वाली है तो दरोगा जो है तुरंत 6 दिन की छुट्टी ले लेता है, और 6 दिन की छुट्टी के बाद में वह वहां से भाग जाता है, गायब हो जाता है। 6 दिन की छुट्टी बीत जाने के बाद भी लगभग 1 महीना व्यतीत हो जाता है और उसकी कहीं खबर नहीं होती, उसका कहीं पता नहीं चलता। वह थाने में वापस ड्यूटी पर आता नहीं है। तब वह जो महिला दरोगा होती है अपने पति के साथ मिलकर सीधा जो है उच्च अधिकारियों तक पहुंचती है। पटना के उच्च अधिकारियों तक वह जब पहुंचती है तो वहां के जो अधिकारी हैं उसकी सारी बात सुनते हैं और फिर एक थाने में आदेश देते हैं
और कहते हैं इसकी जो है तहरीर लिख ली जाए, साथ ही उस व्यक्ति के ऊपर, उस इंस्पेक्टर के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज कर और इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए और इसमें जो कोई भी दोषी पाया जाता है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इसके बाद जो है मामला आगे बढ़ता है। जांच के बाद में दोस्तों उस दरोगा को जेल हो जाती है, वह पूरी तरह से दोषी पाया जाता है। और जब यह बात पब्लिक में पहुंचती है, मीडिया तक पहुंचती है, तो मीडिया वाले भी उस दरोगा का पीछा करने लगते हैं, उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कतराता है और उनसे बातचीत नहीं करता है। उसका ट्रांसफर भी कर दिया जाता है, लेकिन वहां पर भी जो है मीडिया पहुंच जाती है, वहां पर भी वह बचता नहीं है। काश उसने जब उसके साथ पहली बार ही ऐसा कृत्य हुआ था, इस बात को, इस हिम्मत को जुटाकर बता पाती लोगों को, उस इंचार्ज के खिलाफ बोल पाती, तो शायद और भी आगे उसके साथ जो घटनाएं घटी न घटती। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट के द्वारा जरूर बताइए। दोस्तों अंधेरा हो रहा है, गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।